नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आपका स्वागत है। आज हम आपको वो सत्य कथा बताएंगे जिसमें यह पता चलता है कि अभिमन्यु की मृत्यु दरअसल में कैसे हुई। हम ये सब जानते हैं कि अभिमन्यु का वध चक्रव्यूह में किया गया था महाभारत के 13वें दिन में। मगर दोस्तों ये बात समझने की है कि यह सारी स्थिति किस तरह बनी और कौन वो ऐसा शख्स था जिसकी वजह से बाकी सारे पांडव मिलकर भी अभिमन्यु के साथ ना जा सके और अभिमन्यु को बचा ना सके। दोस्तों ये कहानी है जयद्रथ की। जी दोस्तों, जयद्रथ दरअसल कौरवों के जमाई थे। उनको सिंधु नरेश भी कहा जाता था। जयद्रथ कौरवों की बहन दुशला के पति थे। एक बार की बात है, जब पांडवों का वनवास चल रहा था तो जयद्रथ ने एक दिन द्रौपदी पे बुरी नजर डाली और उनका अपहरण कर लिया। अपहरण करके जब वह द्रौपदी को ले जा रहे थे तो अर्जुन ने भारी बाणों की वर्षा से उनका मार्ग रोका तथा भीमसेन ने उनको पकड़ा और उनको अपने कब्जे में कर लिया। उसको मृत्युदंड मिलने ही वाला था, मगर द्रौपदी ने उसको ये कहकर प्राणदान दिलवा दिया कि वो उनका जमाई था और उसकी हत्या करने से दुशला विधवा हो जाती। दोस्तों इसके फलस्वरूप उन्होंने यानी कि पांडवों ने सजा देने के तरीके के हिसाब से जयद्रथ के सर पे केवल 4 चुटियाएं छोड़ करके बाकी पूरा सर मुंडवा दिया। ये बहुत ही ज्यादा बेइज्जती थी और इस बेइज्जती को लेकर के जयद्रथ के दिल में हमेशा ही मलाल रहेगी। इसके पश्चात जयद्रथ ने पांडवों से बदला लेने की ठानी और शिव जी की घोर तपस्या करने लगे। बहुत कठिन तपस्या करने के बाद एक दिन शिव जी प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। इस पर जयद्रथ ने उनको ये कहा कि हे शिव जी, मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सभी पांडवों को परास्त कर सकूं। ये सुनकर शिव जी हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि पुत्र, इस प्रकार का वरदान देना तो संभव नहीं, क्योंकि सभी पांडव बहुत ही शक्तिशाली हैं और उन सभी को हरा पाना इस वरदान के वश में नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक वरदान वो उसको जरूर दे देते हैं कि किसी भी युद्ध में एक दिन तक वह हरा तो नहीं सकेगा, मगर सभी पांडवों को एक दिन के लिए आगे बढ़ने से रोक जरूर सकेगा। लेकिन अर्जुन इस वरदान के क्षेत्रफल में नहीं आता। मतलब कि अर्जुन को वो नहीं रोक पाएगा, लेकिन बाकी सबको रोक पाएगा। इस वरदान का प्रयोग वो किसी भी दिन कर सकता है। तो अभिमन्यु वध के दिन यही हुआ। जब अभिमन्यु ने प्रवेश करने की चेष्टा करी चक्रव्यूह के अंदर, तो सभी बाकी पांडव भी उसके साथ साथ हो लिए। उनकी रणनीति यह थी कि अभिमन्यु रास्ता बनाएगा और बने हुए रास्ते में वे चारों भाई घुसते चले जाएंगे। मगर विधि का खेल देखिए दोस्तों, उसी दिन जयद्रथ ने अपनी वो वरदान को मांग लिया शिव जी से और पूरा दिन के लिए चारों पांडवों पर जयद्रथ भारी पड़ गया। इसी वजह से जयद्रथ ने सारे पांडवों को रोक लिया और पांडवों ने अभिमन्यु के प्राण बचाने में असमर्थ रह गए। 13वें दिन पर कुरुक्षेत्र में चक्रव्यूह के बीच वीर अभिमन्यु ने अपने पराक्रम का बहुत ही उत्तम उदाहरण दिया और कौरवों से लड़कर बहुत सारे शूरवीरों को उन्होंने मृत्यु के घाट उतारे, परंतु अंततः वे भी वीर गति को प्राप्त हुए। तो दोस्तों ये कहानी थी वीर अभिमन्यु की और चक्रव्यूह की उन कुछ अनसुनी बातें। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि यदि आपके पास इस प्रकार की और भी कहानियाँ हैं तो वो हमारे साथ बांटें। हम क्यों ना इस चैनल को मिलकर के एक कम्युनिटी का रूप दें, जहाँ पर हम सब मिलकर अपनी कथाओं को, कहानियों को एक दूसरे से बांटें। धन्यवाद।